बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम का मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर खैर मकदम करता हूँ हमारे इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में। और बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। हम यहाँ पर ख़ास तौर पर अभी बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि हकीकी आदात के बारे में। तो हकीकी आदात की बात हासिल की थी, उसमें हमने देखा था कि के बारे में हमने इससे पहले के सेशन में काफ़ी बुनियादी मालूम नातिक आदात की खुसूसियात के बारे में बात की थी हमने, नातिक आदात के बारे में। और इसके अलावा हमने नातिक आदात का अशरी इजहार किस तरह से किया जाता है, और मतवाली कसर, मतवाली अशरी सूरत को नातिक अदद की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर बात की थी। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम 2.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो 2.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 झैल में से कौन से नातिक आदात की अशरी कसर की सूरत मुख्ततम है और कौन से अदद की अशरी कसर की सूरत गैर मुख्ततम मतवाली है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया है 13/5, 2/11, 29/16 और 17/125। और फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया है वो है 11/6। तो यहाँ पर अगर हम देखें गौर करें तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि 13/5 है। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं 29/16 है और 17/125, ये जो है तो मुख्ततम अशरी कसरे हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके नसब नुमा के मुफरद अज़ा ज़रबी 2 या 5 है। ठीक है, इनके नसब नुमा के मुफरद अज़ा ज़रबी जो है तो 2 या 5 है। ठीक है, इसलिए इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर ले लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे ये तो हमने मुख्ततम अशरी कसरें देखें, गैर मुख्ततम अशरी कसरें हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि 2/11 है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 11/6 हैं। ये दो जो है तो जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये दोनों भी अशरी कसरें गैर मुख्ततम मतवाली अशरी कसरें हैं। क्यों? क्योंकि इनके नसब नुमा के मफरद अज़ा ज़रबी 2 या 5 के अलावा है। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो ये बच्चों इस तरह से हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 झैल नातिक आदात को कसर आशारिया की सूरत में लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं हम ये सवालात जो है तो यहाँ पर इस तरह से 127/200। तो इसे हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों काफ़ी आसान है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 127/200। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जैसे हम नॉर्मली तकसीम का अमल करते हैं उसी तरह का अमल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 127 पॉइंट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 से जो है तो तकसीम नहीं हो सकता है ना 127, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आशारिया लगाया है। ठीक है, तो आशारिया के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको जो तरीका है वो पता है कि हमें यहाँ पर जो है तो किस तरह से तकसीम करनी होती है। तो 127 को अगर हम यहाँ पर 200 से तकसीम करते हैं तो हमने यहाँ पर सिफर लगाया, आपने देखा कि 127
वो यहाँ पर हमने इस तरह से 127 यहाँ पर हमें मिलेगा, है ना, इस तरह से यहाँ पर माइनस करने के बाद। तो 127 में हम देखेंगे यहाँ पर कि आशारिया की पॉइंट लगाने पर हमने यहाँ पर जो है तो यहाँ पे आशारिया का पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने ऐसे मज़ीद आगे यहाँ पर लेना है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी आशारिया के बाद यहाँ पर 0 लगाया है, ठीक है। तो 0 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हो गया 1270। अब 1270 को अगर हमें यहाँ पर तकसीम करना है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 12 6 कितना होता है, 2 छंक 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 छंक 12 यानी कि यहाँ पर बचेंगे कितना, 70, है ना। तो हमने यहाँ पर वापस 0 लगाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 200 जो है तो यहाँ पर हमें 700 इस तरह से मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर जो है तो 2 3 किया हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 2 दिया 6 यानी कि 600 हमें यहाँ पर मिलेगा। 600 को मज़ीद अगर हम यहाँ पर तफरीक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 100, ठीक है। अब 100 को हम मज़ीद यहाँ पर तकसीम करेंगे तो हमें यहाँ पर और एक 0 लगाना होगा, ठीक है। हमने 0 यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। इसको एनिमेशन नहीं मिला है इसलिए ही आपको एक साथ 127.000 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है तो अब क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ना है, ठीक है। तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1000 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1000 को अब 1000 से अगर माइनस करते हैं हम यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 0, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों की अगर हम यहाँ पर 127 को अगर हम यहाँ पर इस तरह से कसरे आशारी की सूरत में अगर लिखते हैं, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे, किस तरह से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा आंसर है ना, ये जो हमारा आंसर है यहाँ पर, ये आंसर जो हमारा 0.635 ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कसरे आशारे की सूरत में। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो दिया है 25/99 दिया है, ठीक है। 25/99 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 25 जो है तो छोटा अदद है और 99 हम देख रहे हैं ये एक बड़ा अदद है, तो ये तकसीम नहीं होगा 25, है ना। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 25.00 हमने इस तरह से इसे लिखा है यहाँ पर। अब 99 से हम इसे तकसीम करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 का भाग लगेगा तो ऊपर भी यहाँ पर हमें 0 लगाना होगा, पॉइंट आशारिया लगाएंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25 में से अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं 0 तो हमें 25 मिलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आशारिया लगाया है, ठीक है। तो आशारिया का भाग लगाने पर हमने यहाँ पर जो है तो 0 लगाया है, ठीक है। तो तकसीम का जो उसूल है आशारिया उनकी सूरत में लगाते हैं वो आपको मालूम है ना। तो यहाँ पर हम 250 अब यहाँ पर हो गया है 0 लगाने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 250 को हम यहाँ पर तकसीम करते हैं 1। अब यहाँ पर हम 250 तक के 99 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 99 2 198 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 250 में से अगर हम 198 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, 10 में से
8 गया बच्चा 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है तो 14 बचा है, 14 में से 9 गया बचा 5, यहाँ पर 0। तो इस तरह से 52 यहाँ पर बाकी रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है तो ये तकसीम नहीं होता है 52, है ना। 52 वापस हम देखेंगे 99 से छोटा अदद है, तो हमने यहाँ पर जो है तो 0 लगाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 520 मिलेगा, ठीक है। अब हम 99 का पहाड़ा जो है तो 5 तक पढ़ेंगे। 99 5 कितना होता है, तो वो होता है 495, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 520 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 495, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 99 5 495 हमें मिलेगा। 495 को हम माइनस करते हैं 520 में से, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 25, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हमें ये बात को ध्यान देना है बच्चों कि जब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इसका जवाब लिखने पर जो है तो इस तरह से आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा इसके, ठीक है, याद रखिए 0.25 इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमने आपको अगर याद होगा तो जैसे कि हमने 2/3 की अशरी सूरत आपको बताया था, और ये भी देखा था हमने कि ये गैर मुख्ततम मतवाली सूरत है ना। यहाँ हिंसे जो है तो हमने देखा था कि किस तरह से बार बार लौट कर आने वाला हिंसा होता है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 25 को अगर हम बार बार यहाँ पर अगर तकसीम करेंगे तो ये रिपीटेड बार बार आने वाला अदद होगा, ठीक है। तो इसका इजहार हम जो है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो 0.25 इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके आगे ये जो है तो और भी वैसे ही हमें रिपीटेड यानी बार बार आने वाला अदद हमें मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हमें लिखना होता है तो उससे हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो बार बार हमें यही जवाब मिलेगा, है, ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 23/7 हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। 23/7, तो 23/7 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 23/7 को हम यहाँ पर तकसीम करते हैं, तो यहाँ पर यकीनन हम देख रहे हैं कि पहला सवाल हमारा जिस तरह से था इससे मुख्तलिफ सवाल है। यहाँ पर हम जो है तो जो तकसीम हम यहाँ पर हमें देना है 7 से, तो वो हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा अदद है ना, और जिस अदद को तकसीम देना है वो बड़ा अदद है। तो यहाँ पर हमें अभी आशारिया लगाने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है जैसे पहले हमने किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 का पहाड़ा डायरेक्ट 3 तक 23 तक पढ़ सकते हैं ना, तो 7 या 21 लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 या 21 यहाँ पर हमने लिया, फिर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 23 में से 21 माइनस करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें 2 बाकी मिलेगा। कितना बाकी मिलेगा? 2 बाकी मिलेगा, ठीक है। अब 2 जो है तो 7 से तकसीम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर आशारिया लगाया है, ठीक है। आशारिया लगाने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर 0 लगाए थे हम यहाँ पर, तो 7 दूनी 14 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 7 दूनी 14 अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस करने पर हमें यहाँ पर 6 मिलेगा, है ना। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि 7 दूनी 14, अब 7 यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, अभी हमें यहाँ पर 60 मिला है ना, 0 लगा दिया हमने यहाँ पर 6 के आगे, तो 60 हो गया। तो अब 7 7
8 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 56 मिलता है। कितना मिलता है? 56। तो आप देखेंगे 60 में से 56 अगर माइनस करते हैं हम यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 4 यानी 4। तो अब वापस हम 0 लगाएंगे इसे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 4 तकसीम नहीं होता है 7 से, फिर वापस हमने यहाँ पर 0 लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या 40 हो गया, तो 7 5 35 होता है ना। तो हमने यहाँ पर 35 लिया है। तो आप देखेंगे कि 40 में से 35 माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 50 मिला है। 50 को हम यहाँ पर मज़ीद 5 के आगे हमने 0 लगाया तो 50 हमें मिल गया है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये 0 लगाया है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि एवरी टाइम जो है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि जितनी बार हम 0 लगा रहे हैं 0 यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे एक साथ हमने इसे लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान देंगे कि एवरी टाइम जो है तो 0 यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 0 इनडायरेक्टली यहाँ पर हम लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50 यहाँ पर मिला है तो 7 7 सा 49 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 49 हमें मिला है। तो 50 में से 49 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, है ना। फिर वापस हमने यहाँ पर 0 लगाया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये भी जो है तो 7 से हम यहाँ पर तकसीम करते हैं 7 को। 7 1 से 7 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि 10 को हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 में से 7 गया तो बचेगा 3। देखिए हमने यह स्टेप को आगे बढ़ाया है इस तरफ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी तो हमने राइट साइड में लिया है इधर से, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 30 में से 30 हमें मिला है तो 7 4 28 होता है, ठीक है। तो 28 हमने लिया है यहाँ पर। 30 में से 28 हम माइनस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है। तो एवरी टाइम आप देखेंगे कि ये भी जो है तो हम मुकम्मल तौर पर इसे तकसीम नहीं कर पाएंगे, है ना। हम देख रहे हैं कि ये भी जो है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गैर मुख्ततम मत वाली सूरत है, ठीक है। तो इसे हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? तो जब हम लिखते हैं इसे तो आप देखेंगे यहाँ पर के 3.285714, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हम यहाँ पर ये मार्क करेंगे लाइन, ठीक है। याद रखिए इसे। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है दर्जन नातिकादात को P/Q की सूरत में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट किया कि x = 0.6, यहाँ सिर्फ जो है तो 6 ही मतवाली हिस्सा है, इसलिए तरफैन को हमें 10 से ज़ायब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें मिलेगा 10x = 6.6, ठीक है। देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर 10x - x = 6.6 - 0.6, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए 9x = 6 हमें मिलेगा, है ना। 6.6 में से अगर 0.6 हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 9x = 6। आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 6/9, x = 6/9। देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर कि हम इसे मजीद यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3, यानी हमारा जवाब क्या होगा? जवाब होगा 0.6 = 2/3, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था, ठीक है।
अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लाती क़दद को P अपॉन Q की सूरत में हमें लिखना है, दिया हुआ है जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सवाल है वो है 0.37 दिया हुआ है, ठीक है। 0.0 है ये, ओके, ठीक है, ये 0.37 है, ठीक है। तो अब इसे हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि 0.37 x इज इक्वल टू 0.37। x यहाँ अगर हम देखें तो 3 और 7 दो मुतवाली हिस्से हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए तरफैन को हम 100 से ज़रब करने पर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा x 100x इज इक्वल टू 37.37, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37। तो सिमिलरली जैसे पहले सवाल हमने हल किया था वही तरीका अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, उसी तरह से स्टेप लेंगे, ठीक है। तो 99x माइनस 37.37 माइनस 0.37 मीन्स 37 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 37/99, ठीक है। तो आप जवाब देखेंगे, हमारा जो जवाब मिलेगा वो 0.37 इज इक्वल टू 37/99, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें इसका जवाब लिखना होगा, ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3.17। फर्स्ट क्या है कि x इज इक्वल टू 3.17। यहाँ अगर आप देख रहे हैं 1 और 7 दो मुतवाली, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये दो मतवाली हिस्से हैं। कितने हैं? दो मतवाली हिस्से हैं। कितने? दो, ठीक है, दो मतवाली हिस्से हैं यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर तरफैन को 100 से ज़रब करते हैं, ठीक है। कितने से ज़रब करते हैं? 100 से। एक था तो हमने कैसे ज़रब किया था? हमने 10 से ज़रब किया था। अब यहाँ पर दो हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 से ज़रब करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 100x बराबर 317.17। सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 317। यहाँ पर जो है तो आप देख रहे हैं 317 आना चाहिए, एक्चुअली 317.17 आना चाहिए, ठीक है। 317, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, 317.17 आएगा, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं 317 माइनस 3.17। तो आप देखेंगे इसे माइनस करने पर हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें आंसर यहाँ पर जो है तो मिलेगा 314। क्या मिलेगा? 314, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 99x इज इक्वल टू 314, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 314/99 इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो जवाब जो होगा हमारा वो किस तरह से होगा बच्चों? 3.17 इज इक्वल टू 314/99 इस तरह से हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, ध्यान रखें, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 15.89। फर्स्ट किया है कि x इज इक्वल टू 15.89। यहाँ 8 और 9 तीन यहाँ पर ये मतवाले हिस्से हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 8
8 और 9 मतवाली हिस्से हैं, ठीक है। तो इसलिए तरफैन को हम यहाँ पर 100 से ज़रब करते हैं, ठीक है। 100 से ज़रब करने पर आप देखेंगे x 100x इज इक्वल टू 1589.89, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर, इसलिए इस तरह से बनेगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89। अब यहाँ पर माइनस करने पर आप देखेंगे इस तरह से हमें आंसर नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। देयरफॉर 99x इज इक्वल टू 1574, यहाँ पर इस तरह से जवाब मिलेगा हमें। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब होगा हमारा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा 15.89 इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर से इसे आप नोट डाउन करते चले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2.514। हमने फर्स्ट किया यहाँ पर कि यहाँ पर 2.514 x इज इक्वल टू 2.514 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 4 तीन मतवाली हिस्से हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए तरफैन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1000 से तकसीम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तरफैन को हम 1000 से तकसीम करने पर आप देखिए यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2514.514। तो आप देखेंगे 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 minus 2.514. So answer will be 999x. Okay. So आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस करने पर हमें क्या आंसर मिलेगा 2512, ये आंसर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा 2514, ठीक है, 2514 ये हमारा जो है तो आंसर होगा, ठीक है। 2514 अपॉन 999 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2.514 इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999 इस तरह से, ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो ये एक्सरसाइज सॉल्व की है ये ज़रूर से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सेशन के बाद आप इन सवालों को ज़रूर से प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिए। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।